हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। आज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्लास 11 में। आज सेकंड पेपर का अध्ययन हम लोग करेंगे। फर्स्ट पेपर में हमने 2-3 पार्ट पढ़ लिया है, तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड पेपर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शंस इंग्लिश में इसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, हमने हाई स्कूल में पढ़ा है अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा है। अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में हमने क्लास 10 में क्या पढ़ा था कि वह तत्व या वह यौगिक जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। सबसे पहला चैप्टर हमारा होता था रासायनिक अभिक्रिया, उसमें हमने पढ़ी है जैसे संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया। उसी क्रम में हमने पढ़ा था अपचयन और ऑक्सीकरण को। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का विस्थापन, होता है। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपचयन प्रक्रिया। तथा ऑक्सीकरण में क्या होता था, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो ये 10 के लेवल का था कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग या फिर ऑक्सीजन का विस्थापन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तथा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है वह अभिक्रिया कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण। तो अब हम 11 में क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित करने के लिए 2 विधियां हैं। पहली है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। पहली विधि हमारी होगी आयन इलेक्ट्रॉन विधि। और दूसरी विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो क्लास 11 में हम इन 2 विधियों से ऑक्सीकरण व अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि के अनुसार ऑक्सीकरण क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के अनुसार ऑक्सीकरण क्या है कि जब कोई परमाणु लिखेंगे, जब कोई परमाणु अणु या आयन, जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो ऑक्सीकरण की सिंपल सी परिभाषा, जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो यह प्रक्रिया हमारी ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद उस परमाणु अणु या आयन पर कोई आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। जब कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना धन आवेश उस पर आ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, Zn यानी जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और इस पर 2 धनावेश आ जाता है। अब आप कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्याग करता है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखेंगे। तो Zn यानी जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाते हैं तो 1s2 और 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 और 3d10। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 10 28 और ये 2 30, यानी कुल मिलाकर इसका परमाणु क्रमांक 30 है। अब बाह्य कोष कौन सा है इसमें, देखिए 1s यानी कि k कोष हो गया, फिर 2 वाले सभी जिनकी मुख्य क्वांटम संख्याएं 2 है ये l कोष हो गया, और 3 वाले सभी हो गए m कोष, यानी ये 3d जो बाद में लिखा है ये भी m कोष में आता है। और लास्ट वाला जो है 4 ये है n, आपका n कोष। अब n कोष का क्रम संख्या 4 होता है, ये पहले लिखा है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जो इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है इन्हीं का ये त्याग आसानी से कर सकता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है, इसलिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 2 धनावेश आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया हमारी ऑक्सीकरण की कहलाएगी। अब दूसरा क्या है, अपचयन हमें पढ़ना है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर उतना धनावेश हो जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया जो आपकी कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे अपचयन। अपचयन क्या है, अपचयन अब इसमें उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा कि जो परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक उसी तरह से अपचयन में क्या होगा कि जब कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा। तो लिखेंगे जब कोई अणु परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ग्रहण करता है तो उस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे Cl2 यानी क्लोरीन का ये परमाणु है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इस पर आ जाता है ऋण आवेश, यानी जो परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पर उतना ऋण आवेश आ जाता है जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करता है तो इस पर 2 ऋण आवेश आ जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसमें धनावेश आ जाता था जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता था कोई तत्व परमाणु या आयन, तो इसी तरह से इसमें भी जब कोई तत्व परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही ऋणावेश उस पर आ जाएगा। ये तो हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन की बात। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स को हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन लिखा तो ऑक्सीकरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन। अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। तो इन दो प्रक्रियाओं को जिस अभिक्रिया में जोड़ दिया जाता है, यानी ये वाला रेड और ये वाला OX, तो रेड OX मिलकर मिल जाता है आपको रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। यानी कोई परमाणु अणु या आयन उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और कोई अन्य परमाणु उसी में उपस्थित होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो लिखेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया में जब कोई अणु परमाणु या आयन
इसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण करता है, तो यह प्रक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ये भी लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, FeCl3 प्लस SnCl2, फिर ये चेंज हो जाता है FeCl2 में और SnCl4 में, SnCl4 में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें Fe यानी देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या हम चेक करेंगे अगर, तो ऑक्सीकरण संख्या अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 यानी -1 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो +3, और इधर देखेंगे तो SnCl2 में इसकी -1 और इसकी +2 हो जाएगी, क्योंकि हम -2 हो जाएगा गुणा करेंगे। फिर इसी तरीके से -1 और +2, और यहाँ +4 और -1। तो कुल मिलाकर अब देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ, यानी किसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया और किसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इसे हम यहाँ अलग करके देखेंगे, ऊपर Fe + Cl अगर करेंगे तो यहाँ Cl3 लिखा है, 3Cl-, यानी क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण किया है, आयरन से। आयरन से इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी इस पर 3 + चार्ज आ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जिसने ग्रहण किया उसका हुआ अपचयन, यानी यह प्रक्रिया आपकी अपचयन हो रही है। Fe3+ से अगर ऑक्सीकरण संख्या देखें इसकी, तो यहाँ 3+ थी और यहाँ 2+ हो जाती है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 3 से कम हुई इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी 2 हुई, तो इसका हो जाएगा अपचयन। और यहाँ देखेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +2 है और यहाँ है +4, यानी पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बढ़कर इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इसका हो गया ऑक्सीकरण। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो वह कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण। और जो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ग्रहण मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वह कहलाती है अपचयन। तो इसमें क्या हुआ, FeCl2 में FeCl3 था पहले और FeCl2 हो गया, यानी इसका हो गया अपचयन। और SnCl2 से SnCl4 में इसका हो गया ऑक्सीकरण। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ +2 है, यहाँ +4, तो +2 और +4 का मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिया तो इस पर 2+ आवेश और बढ़ गया, तो ये हो गया 2 और 2 4,
यानी प्लस आवेश पहले तो 2 था और उसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी और को दे दिया तो इसके पास 2 प्लस आवेश और आ गए, यानी 4 हो गया। और इसका देखेंगे अगर हम, तो पहले इस पर 3 प्लस आवेश था, 3 धन आवेश था, क्योंकि 3 क्लोरीन को इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया था। और इसके बाद दूसरे वाले में जाएंगे हम, दूसरे साइड में, तो यहाँ प्लस आवेश 2 ही रह जाता है, यानी पहले 3 था 2 बचा, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया अगर इसने, तो इसका अपचयन हो गया। और दूसरी वाली प्रक्रिया SnCl2 से SnCl4 में जो चेंज हो रहा है उसका ऑक्सीकरण हो गया। तो देखिए ये ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों प्रक्रियाएं इसके साथ हो रही है रेडॉक्स प्रक्रिया में। तो अपचयन जिस पदार्थ का होता है, इसमें देखिए Fe3+ था पहले और चेंज होकर 2+ में हो जाता है, यानी इसका अपचयन हुआ है। पहले इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया था और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही त्याग हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हुए, यानी कि इसका हुआ अपचयन। तो वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी Fe इस पदार्थ में ऑक्सीकारक कहलाता है आपका, ऑक्सीकारक। और दूसरा वाला SnCl2 से SnCl4 में जो चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर 2+ था, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया था और इसके बाद दूसरे प्रक्रिया में, यानी दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि SnCl4 हो जा रहा है, यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया था और 2 इलेक्ट्रॉन फिर और त्याग कर दिया, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। तो वह पदार्थ जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है या जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस टोटल प्रक्रिया में रेडॉक्स प्रक्रिया की FeCl3 में Fe का अपचयन हो रहा है, तो Fe का अपचयन हो रहा है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकारक कहेंगे। और SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। कुल मिलाकर आपको यही जानना है कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, प्रक्रिया रेडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। और वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, तथा वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं।